दिखने लगते हैं। वैसे ही जब स्वर्ग से कोई महान पुण्यशाली जीव आता है तो वहाँ पर उसका संकेत भी मिलने लगता है। और इतना निश्चित है कि जब जब भी कोई ऐसा जीव जन्म लेता है तो यहाँ की क्या पूरी धरती पूरे लोक में एक आनंद का माहौल होता है। और जब तीर्थंकर भगवंत वहाँ पर आए, रत्नों की वृष्टि हुई, सौधर्मिंद्र पूरे इंद्र देव देवियों के साथ वहाँ आया और आकर के उसने किसी को कुछ नहीं बताया, उस माता को प्रणाम किया कि धन्य है माता, ऐसी पुण्यशाली जीव जो ऐसे तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जीव को जन्म देने वाली है। वो माता धन्य होती है। सोचो, लिखा है जो ऐसी माता ऐसे तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म देती है उसको मात्र एक भाव बीच में रहता है। कितना भाव रहता है? यानी वो इस भाव में आएगी और अंत में वह भी व्रत संयम के साथ जीवन का यापन करके यहाँ से सीधी स्त्री पर्याय का छेद करके स्वर्ग की क्या बनेगी? देव बनेगी। वहाँ से आएगी और आकर के सीधे मुनि बन करके कहाँ चले जाते हैं? यानी वो पर्याय भी बहुत धन। ये मत सोच लेना कि एक भाव अवतारी अकेले मनुष्य पुरुष ही होते हैं। स्त्री पर्याय में भी एक भाव का भी अंतर हो सकता है ना? एक भाव के बीच में भी कार्य हो सकता है। इतना पुण्य, इतना महान अतिशय पुण्य किसके पास होगा? तो महाराज कई लोग आकर के पूछते, महाराज जी ऐसी सत्ता तीर्थंकर प्रकृति के हो, ऐसे जन्म वाले माता को पुण्य कमाने वाली कौन होगी? कैसे पुण्य का बंध होता है? तो उसमें कहीं ना कहीं साथ ही साथ सबसे पहले संयम परिणाम, दूसरा हमेशा त्याग वैराग्य के परिणाम, चौथा उसमें जो करते चले जाते हैं जितना जितना उसके अंदर विकार भाव दूर होते, निर्विकार भाव, वैराग्य भाव, अंतरंग में जितने उसके अंदर के निर्मल परिणाम होते हैं वही निर्मल परिणाम उसके लिए ये पुण्य आश्रव ऐसे महान कार्य कराने वाले होते हैं। वो परिणाम ऐसे धन्य है वो जीव। तो जैसे ही माता के गर्भ में जीव आया, इंद्र ने वहाँ से, अभी इसमें एक और बहुत आदि पुराण में अभी अपन कहते हैं अष्टकुमारियाँ, तो उन्होंने शब्द दिया दिक् कुमारियों को माता की सेवा के लिए नियुक्त करके गया। क्या दिया उन्हें? दिक् कुमारियाँ, दिशाओं का पालन करने वाले ऐसी दिक्, श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, ये जो है दिक् कुमारियाँ हैं। अब इनकी ये तो एक नाम की हैं, इतनी नहीं, 8 ही नहीं है, इनकी संख्या है विशेष बहुत है। उनमें जो एक प्रमुख आदि होते हैं उनके नाम, जिसे अपन कहते हैं श्रेणी, आपने मंडल बनाए, मान लो 8 मंडल है ना, तो एक का नाम है श्री मंडल, श्री मंडल की देवियाँ श्री मंडल की देवी मंडल में आ गई। एक हिरी वाले तो हिरी में आ गए हैं। तो अनेक देव देवियाँ वहाँ नियुक्त करके जाते हैं कि अब माता को इस दौरान किसी प्रकार की कोई क्या नहीं होना चाहिए। तो वे देवियाँ महाराज देवी के रूप में काम करती हैं कि नहीं? यहाँ आपके बिल्कुल जैसे मनुष्यों के रूप में धारण करके उनकी सेवा परिचर्या में लगे रहते हैं। और को वर्णन पढ़ते हैं कुछ समय जब भगवान पूरा, अगर हम एक एक पंक्ति एक एक श्लोक पढ़ के सुनाए ना, तो माता को शयन करते समय भी उनका पूरा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है ना। माता को स्नान कराना है तो वो देवियाँ उनके साथ हैं। माता को किसी प्रकार का श्रृंगार कराना है तो वो देवियाँ उनके पास हैं। और धीरे धीरे ऐसी सेवा परिचर्या करते करते यहाँ पर गर्भ का विकास होता चला जाता है। लगभग जैसे ही यहाँ पर तीर्थंकर बालक का गर्भ में विकास होता है तो वहाँ माता के विचारों में भी विकास होता है। देखिए, जन्म से अवधि ज्ञानी है, मति श्रुत अवधि ज्ञानी, 3 ज्ञान के धारी जीव होते हैं तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले।
सत्ता में ऐसा जीव है तो उस माता के अंदर ना जाने ऐसे ज्ञान का क्षयोपम। वे देवियां हैं, माता की सेवा परिचर्या कर रहे हैं, तो साथ साथ बैठे हैं, तो उनका मन बहलाने के लिए तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब आज इसमें बहुत अच्छा प्रसंग दिया है आदि पुराण में, पढ़ने लायक अभी को, कि जब माता के साथ बैठी हुई हैं देवियां, तरह तरह के प्रश्न पूछ रही हैं। आज उन प्रश्नों से कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पहला एक बार देखिए कि माता जब वहाँ बैठी हैं तो एक देवी ने पूछा, माता शरीर के किस भाग में पर रेखाएं अच्छी लगती हैं? अब आप सोचोगे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते जाते हैं, शरीर के किस भाग में रेखाएं अच्छी और कैसी रेखाएं अच्छी लगती हैं, पहला प्रश्न है। तो माता बड़े अच्छे से सोचो कहाँ से इतना ज्ञान का क्षेपसम किस प्रकार होता है, तो और ऐसे महान पुण्यशाली जीव घर में उसका प्रभाव माता के भी ज्ञान के क्षेपसम में दिखाई दे रहा है। तो पहला प्रश्न जब उन्होंने पूछा तो पूछती तो माता कहते हैं कि देखो, हाथ की हथेली में पतली रेखाएं सबको अच्छी लगती हैं, हाथ की हथेली में, और बाकी जगह कहीं अगर दिखाई जाए तो रेखाएं अच्छी नहीं लगती। अच्छा, करेणु, करेणु कहा एक प्रश्न है। देखिए एक शब्द में इसी का अर्थ ये भी है, और उन्होंने एक और शब्द है पूछा कि हस्तनी का दूसरा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा करेणु का। करी यानी हाथी, और उसकी जो हस्तनी है ना स्त्रीलिंग में करेणु का। कर्ण यानी एक कर से शब्द दो अर्थ में निकलता है। कर की रेखा का नाम करेणु का है ना, कर की रेखाओं का नाम करेणु का, और हस्तनी का दूसरा नाम करेणु का। तो हो जब उसने कहा कि इस करेणु का शब्द के अर्थ क्या, कर की रेखाएं जो होती उनका नाम करेणु, रेणु यानी रेखा, कर में जो रेणु है उसका नाम कर रेणु। आपके हाथों की रेखाएं आप लोग सोचते अच्छी मोटी मोटी रेखाएं अच्छी मानी जाती हैं, है ना। सब लोग देखते हैं हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हमारी भाग्य रेखा बहुत मोटी है ना, तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छो, हमारी आयु रेखा बहुत पतली है महाराज, लगता है ऐसी है। उन्होंने कहा नहीं, तो महाराज उस समय भी ऐसे प्रश्न चलते होंगे, उस समय लोग भी हस्त ज्योतिष वाले होंगे, उस समय भी हाथ देखने वाले होंगे, माता है ऐसी देखती होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये भविष्य बताए हाथ की कैसी रेखाएं अच्छी रहती हैं, तो बोले कि पतली और सीधी रेखाएं अच्छी हों तो उसमें वो हाथ की रेखाएं अच्छी मानी जाती हैं। अब एक प्रश्न और आया, आप लोगों को बहुत अच्छा है, व्यवहारिक है। हम उन प्रश्नों से कुछ ही प्रश्न लाए, बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्न तो बहुत सारे थे, लेकिन जो तुम्हारे लिए अच्छे लायक लगे। तो उन्होंने कहा, माता से एक प्रश्न पूछा गया, एक देवी ने क्या प्रश्न पूछा, तो तुम्हारे शरीर में सबसे सुंदर अंग कौन सा है? आपके शरीर में, अब ये तो माता से पूछा कि आपके शरीर में सबसे सुंदर अंग कौन सा है? आप लोगों से पूछे तो आप क्या कहोगे? हैं? तो माता ने बड़े अच्छे से सुंदर दिया, हमारे शरीर के सबसे सुंदर अगर कोई है तो हमारा सिर। कौन है? और वो भी सिर ऐसा सुंदर अच्छा कब होता है? अच्छे अच्छे काले घने घुंघराले बाल वाला हो, है ना, तब सुंदर अच्छा चेहरा अच्छा लगता है। एक और है, देवों के सिर पर बाल नहीं होते, क्यों? लेकिन वे अपनी विक्रिया और रिद्धि के माध्यम से बालों का निर्माण करते हैं। एक और है, उस पर लिखा है वैकृत शरीर की विशेषता, रोम रहित होता है, सप्त धातु रहित होता है।
तो महाराज ये तो रबड़ का पिंड हो गया, उस पर वैकृक शरीर की विशेषताएं दिखाई हैं। देवों के यहाँ उनके शरीर पर रोम नहीं होता है ना, रोम आदि ज़्यादा अत्याधिक बाल। तीर्थंकरों के शरीर में बाल नहीं होते ज़्यादा, सिर पर बाल तो होते हैं, ऐसे ही होता है। तो उस पर लिखा है ये विशेषताएं रहती हैं। तो उन्होंने लिखा है कि अत्याधिक बाल भी ये भी ठीक नहीं है। बाल कितने होना चाहिए? बोले कि सिर पे बाल सबको अच्छे लगते हैं, तो इसलिए सिर भी हो। सबसे अच्छा उत्तम सुंदर अंग अगर कोई है तो व्यक्ति का, क्यों? ये देख कर के ही व्यक्ति का सुंदर विचार और उसकी सुंदरता दिखाई देती है। तो माता ने कहा सबसे सुंदर क्या है? तुम्हारा सिर, चेहरा, यही सुंदरता का प्रतीक होता है। और अपना चेहरा अच्छा हो, चेहरे की सोच अच्छी हो, दिखाई देने वाला अच्छा हो, तो सब कुछ अच्छा है। अगर चेहरा खराब है तो आदमी के पास कितने करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, चेहरे पर अगर प्रसन्नता नहीं है, चेहरे पर प्रमुखता नहीं है, तो वो चेहरा आदमी को, एक कहावत लोगों ने कहा था कि कभी भी, उसमें प्रश्न उत्तर रत्न मालिका में एक प्रश्न आया है कि ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए जो कभी हंसता ना हो, उदास रहता हो। ऐसे व्यक्तियों की कभी साथ नहीं करना चाहिए। गूंगा बना बैठा है, बोलते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तब उसका कोई साथ। तो अपने आप को ऐसा हंसमुखता फैला हमारा चेहरा होना चाहिए। सामने वाला आता है और सामने वाले को अगर वो आपके पास आया और आया तो कम से कम आप कुछ दो या ना दो। एक कहावत है कि अगर आप उसको मीठी बात नहीं तो पर चेहरे की प्रमुदता, प्रसन्नता मिलते ही वसुता, वाह, सब कुछ मिल गया। कम से कम ने देख करके हमें क्या कर दिया? हंस दिया। कई लोग आकर के आचर्षी से कहते हैं, आचर्षी हम लोग इतनी दूर से आते हैं, है ना, और आते हैं नमोस्तु आचर्षी नमोस्तु, इतना चिल्लाते रहते हैं, और आप बैठे तो देखते तक नहीं हो, और देखते हो तो हमें देखते नहीं, सबको तो दूसरों को तो देते। तो बोले आचर्षी आप, तो वो कहते हैं देखो मैं हंसता किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, प्रसन्न आशीर्वाद किसी एक को नहीं। जब समूह रहता तो सबके लिए एक बार में ही सब क्या हो जाता है। ये व्यक्ति विशेष नहीं है, प्रसन्नता ऐसी होती है। हमारा शरीर व्याधियों का मंदिर है, एक एक अंगुल पर असंख्यात असंख्यात बीमारियां भरी पड़ी हुई हैं। वो तो साता कर्म का उदय है कि तुम शांति से बैठ करके अच्छे से जीवन जी रहे हो। अगर सब असाता का उदय एक साथ आ जाए तो आपका जीना क्या हो जाएगा? वही बस यही सोचना है कि हमारा जीवन सुख से, अगर हम बैठे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो ये शरीर का उपकार है हमारे ऊपर कि कम से कम ये हमारे धर्म ध्यान में, चलने फिरने में क्या है, सहायक हो रहा है। ऐसे ही शरीर के बारे में तो माता ने कहा कि इतना शरीर, सुंदर शरीर होकर के बाहर की सुंदरता हो और अगर चेहरा सुंदर नहीं हो तो आदमी को सुंदर नहीं माना जाता है। तो महाराज मात्र बाहर से अगर चेहरा ही अकेला सुंदर हो, बाकी सब कुछ खराब हो, तो वो सुंदर माना जाएगा? तो कहावत है कागज का फूल और वृक्ष का फूल भी दोनों दिखने में कैसे होते हैं? एक से होते हैं, पर कागज के फूल की कोई कीमत नहीं होती। कागज के फूल को कोई भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाता, वही फूल चढ़ाया जाता है जो वास्तविक रूप से बाहर से नहीं, भीतर से भी सुंदर होता है। इसलिए फूल वही है, दिखने वाला नहीं, बाहर का रूप रंग का नहीं, आचरण से, अंतरंग से भी सुंदर होना चाहिए। अगर अंतरंग से सुंदर है तो समझ लेना उसकी सुंदरता होने का सार्थक है। मात्र हम बाहर से अच्छे रूप रंग के अच्छे हो गए और भीतर से अच्छे नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही आचरण की दृष्टि से,
अंदर की सुंदरता किससे आती है? आचरण से आती है। और बाहर की सुंदरता नाम कर्म से आती है ना। नाम कर्म के उदय से, हमारा जैसा नाम कर्म का उदय होगा वैसे आपको मिलेगा। अंतरंग की सुंदरता आपके अपने कर्मों के सेवसम आचरण से, चारित्र से आती है। और बाहर का रूप रंग जैसे हमने कर्म का आबंध किया हुआ है, वैसे कर्म के उदय से, नाम कर्म के उदय से आपको वैसा मिल जाता है। ऐसे ही और कुछ शब्द है। एक शब्द देखो, एक शब्द हर जगह चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रश्न में उन्होंने पूछा, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, का पंजर मध्य, पिंजरे के मध्य कौन रहता है? इन्हें कहा तो उन्होंने कहा सुकहा पंजरम मध्य, तोते को पिंजरे में रखा जाता, रखते हैं। फिर उन्होंने कहा परुष निस्वाहा, परुष यानी कठोर शब्द बोलने वाला, जिसके शब्द सुनना पसंद नहीं करते लोग, कौन है? तो काकाहा परुषाहा, कौए की आवाज़ किसी को कोई पसंद नहीं है? पसंद आती है? कोई कौआ अगर बोल जाए, सुबह सुबह से चिल्लाए, तो आदमी कहते जो आगे सुबह से अगर कौआ आवाज़ करता है तो लोग उसको है भगाते हैं, ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए कौए के कठोर शब्द वाला होता है। तो अंत में कहा का प्रतिष्ठिता जीवा, जीव का आधार क्या है, जीव कहाँ प्रतिष्ठित है? वो कौन प्रतिष्ठा, कहाँ प्रतिष्ठा? तो उन्होंने कहा लोकः प्रतिष्ठिता जीवानाम, यह लोक में ही जीव क्या है? प्रतिष्ठित है, आधार है। अब कैसे है? दो तरह इसके उत्तर हैं। जीव की प्रतिष्ठा किस में है? आपकी प्रतिष्ठा किस में है? तो अच्छे काम करोगे तो अच्छे से आपकी क्या होगी? प्रतिष्ठा होगी। लोकाहा, इस लोक में लोग तुम्हारे लिए बहुमान सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। और अगर लोक में तुम्हारा आचरण और सद्विचार नहीं है तो कोई तुम्हें लोक में देखने वाला आधार हमारा होना। इसलिए अच्छाई की सर्वत्र सम्मान होता है। और भी कुछ प्रश्न हैं, आज का समय अभी अपना यहीं है। अभी प्रश्नों की झरी माता तरह तरह से उनको समाधान कर रही है, और करते हुए उस माता ने उन देवियों को संतुष्ट नहीं किया। इसके माध्यम से आचार्यों ने कहा कि माता ने मात्र देवियों के नहीं, प्रत्येक व्यक्तियों को एक संकेत दिया है कि हम भी अंतरंग से सुंदर बने, बाहर से सुंदर ना बने। तो ऐसा ही कार्य हो, इसी भावना के साथ आगे अब जन्म की ओर बढ़ेंगे। जन्म के साथ आगे की यात्रा चालू होगी। अब इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।